हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 कंप्लीट कर चुके, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हम हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे जो न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका बेसिक देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ये दोनों ही पार्ट आएंगे अपना। तो फर्स्ट देखो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस बुक्स या बुक्स, और इधर ले लेता हूँ कॉस्ट, बुक्स की क्या कॉस्ट है। अब जैसे कि 1 बुक है कितने की, 100 रुपीज़ की। 2 बुक कितने की, 200 की। 3 बुक 300 की। तो इनका कॉस्ट दे रखी है, और इसको आप x मान लो, और इसको x और इसको y मान लो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इसमें बुक की कॉस्ट दे रखी है 1 बुक 100, 2 बुक 200, 3 बुक 300। तो इसमें रेशियो देखना आप, मैंने जैसे जैसे बुक्स नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाए तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे तो अपने पास y की वैल्यू भी बढ़ी, बढ़ी नहीं बढ़ी, 100 से 200 300 हो गया। या फिर हम जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो आप इसको जैसे मान लो, अब हमारे पास है 3 बुक की कितनी कॉस्ट है, 300। अब आपको 10 बुक दे दे, अब इसकी कॉस्ट मालूम नहीं है, तो इसको कैसे निकालोगे। तो इसको आप क्या करना, x मान लेना या एक्स वाई कुछ भी मान लेना। तो अब इसको रेशियो में लिखते हैं, जैसे कि इससे कंपेयर करते हैं, इसका रेशियो है ना, x का y से कंपेयर करते हैं प्रोपोर्शनल। तो 3/300 किसके इक्वल होगा, 10/x के, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन मार्क को क्या माना, x। अब इसको सॉल्व करो, 3x इक्वल क्या होगा, 10 इंटू 300, और x इक्वल क्या होगा अपना, 10 इंटू 300/3। 3 से 3 कट आया 100, तो x इक्वल 1000 हुआ नहीं हुआ। तो अपने पास 10 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, 1000। बस हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या देखना है, अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x को डिक्रीज किया तो y भी डिक्रीज होगा। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और इसमें ले लो एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स। अपने पास इस x और ये y वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अपने पास एप्पल से 20 एप्पल को हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि या हो सके एक बच्चे के पास 20 एप्पल चल जाए, या 2 बच्चे हो तो 2 के पास कितने जाएंगे, 10 चल गए। अगर 4 है तो उसके पास कितने चल गए, 5। अब कैसे गए, जैसे मान लो अपने पास, इधर देखना आप, एक बच्चा है, 1 चिल्ड्रन, तो इसको कितने दिए हमने, 20। तो 2 चिल्ड्रन है तो इसको कितने देंगे, 10 + 10 20। अब 4 चिल्ड्रन है तो 4 चिल्ड्रन का क्या होगा, 5 + 5 + 5 + 5, वही कितना अपने पास, 20 हुआ नहीं हुआ। तो बच्चों के क्या है, जो हमने दिए डिस्ट्रीब्यूट किए वो
एप्पल्स की वैल्यू तो सेम आएगी, बट हो सके 1 चिल्ड्रन भी हो, 2 हो, 3 हो। तो एक्स वाई का क्या है, प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे कि 21 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20। तो एक्स वाई का अपने पास प्रोडक्ट क्या आएगा, अपने पास कितने एप्पल्स है, 20 एप्पल। अब इनको हमने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसमें तो सेकंड वाले में क्या आएगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम होगा, एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, इसमें ऑपोजिट हो रहा है। इसमें तो जैसे कि हम वैल्यू एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई भी बढ़ रहा है, और इसमें क्या हुआ, एक्स को हमने क्या किया, इंक्रीज करेंगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हुई। ऑपोजिट हुआ नहीं हुआ, जैसे 1 है तो 1 की वैल्यू 20 है, तो हमने 1 से 2 चिल्ड्रन हुए तो 10 डिक्रीज हो गया। फिर 4 हुए तो डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, 20 से 5 हो गया। अगर तो इसमें क्या हुआ, एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई डिक्रीज होगा, या एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई इंक्रीज होगा, ये याद रखना। और एक ये भी याद रखना, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए। कैसे, जैसे 1 इंटू 20 तो 20 हुआ, 2 इंटू 10 तो अपने पास क्या हुआ 20, 4 इंटू 5 तो अपने पास 4 5 20। तो तीनों सेम है नहीं है नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आता है हमें, जैसे 4 चिल्ड्रन को 5 एप्पल्स आएंगे। अगर मैं 5 चिल्ड्रन करूं तो हमें कितने एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे इनके लिए। तो आप वो देखना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनल आए तो उनके प्रोडक्ट सेम रहेंगे। तो प्रोडक्ट सेम रहेंगे तो ये दोनों के प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 इंटू, अब जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप x मान लो, स्मॉल x, तो x के इक्वल होना चाहिए 5 इंटू एक्स के। 4 5 जा 20 इक्वल 5x, और x की वैल्यू अपने पास आएगी 20/5, तो 5 4 जा 20, तो x इक्वल 20। और देखो तो आप 4 एप्पल्स यानी कि कितने, 5 स्टूडेंट चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 हुए नहीं हुए। तो आपको बस ये याद रखना है, इसमें जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की भी इंक्रीज होती है, और इसमें x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। बाकी हम क्वेश्चन में से पता चल जाएगा, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाए। अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 होर के 60 रुपीज़, 8 होर के 100 रुपीज़, 12 होर के 140 रुपीज़ और 24 होर के 180 रुपीज़। चेकिंग द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन द पार्किंग टाइम। और हमें चेक करना है कि पार्किंग टाइम का जो चार्ज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या। तो किसी कार पार्किंग में हमें टाइम और उसके चार्ज दे रखा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या करता है, इसका रेशियो निकालते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या निकालते हैं हम, रेशियो निकालते हैं। जैसे कि एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे हम बारी बारी से। तो उसके लिए अब कार पार्किंग का, तो जैसे इसको क्या मान लो, कुछ भी रेट कॉस्ट पूछ रहा है ना चार्ज, तो C1 मान लो इसको, C1 चार्ज 4 आवर का 60 रुपीज़, तो 4/60, तो इसको कटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 5 जा 20, सॉरी 20। C2 देखो ये क्या, 8/100। अब इसको जो लास्ट किससे डिवाइड करेंगे,
2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 50 हुआ। फिर 2 को ही किससे 4 से डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.25 आया। फिर C3, अब 12 और 140, तो 12/140, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लो। 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रहा, 2 5 जा 10। फिर C4 क्या है अपना, 24 आवर में कितना चार्ज है, 180। अब इसको भी 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 = 0। फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब किसी से कट होगा, 2 से 6 हो जाता है पर 45 नहीं होता, तो 3 से देख लो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 12 से करो, या फिर डायरेक्ट जिस टेबल से आप इसको कट कर सकते हो वो भी हो सकता है आपका। बट आप पहले क्या करो, स्मॉलेस्ट टेबल का डिवाइड करो और लास्ट तक जो अपनी नॉर्मल फ्रैक्शन है उसमें लेके आओ। इससे छोटी कोई फ्रैक्शन नहीं होगी, डिवाइड नहीं कर सकते, लास्ट से ही डिवाइड है। तो आप अब इसका देखो रेशियो। अब इसने क्या कहा था, चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो अपना एक्स तो इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, 6 हो गया, यहाँ 4 आना चाहिए, और ये 15 25 35, तो इसमें भी डिफरेंट हो गया। अपना तो क्या हो, दोनों में सेम होना चाहिए था। तो इसमें क्या लिखेंगे, पार्किंग द चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग पार्किंग चार्ज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। क्यों, क्योंकि अगर ये रेशियो सेम आता तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर यहाँ पे 3 आ गया, अगर 4 आगे भी 4 आता तो कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, नहीं। ओके, आई होप यू आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।